क्या हुआ? कल क्यों नहीं थे? कल आप में से कौन नहीं था? खबर? चलो ध्यान दो इधर। सर, ये जो पौधा है इससे हमें पता चल रहा है कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। सो ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, दोनों हो रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो रहा है सर। हाँ। सो जानते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ बात हो रही है करके? हाँ। हम्म। लिखिए, ग्रोथ के बारे में लिखो, लिखो ग्रोथ, अबाउट ग्रोथ। लिखिए, इट इज इट इज increase in size, number and mass. Increase in size, number, mass. It is increase in size, number, mass. समझा? नेक्स्ट पॉइंट उसे में लिख, इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ इरिवर्सिबल है बेटा। ग्रोथ कैसी है? एक बार इस पौधे की हाइट बढ़ गई, क्या वापस वो शॉर्ट हो सकता है? ये नीम का पेड़ शॉर्ट हो रहा है अभी। एक बार हाइट बढ़ गई हाइट, वापस वो डॉर्फ होगा, शॉर्ट होगा नहीं सर। तो इसकी ग्रोथ कैसी है? इरिवर्सिबल। रिक्वायर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी। ग्रोथ के लिए क्या लगती है बेटा? एनर्जी। चल हो गया उतना। चल इनकी बात करते हैं अभी। तुझे यहाँ पे दिख रहा है एक जायगोट है, छोटा सा जायगोट। सबसे पहले ग्रोथ में हम भी पहले कौन थे? जायगोट। उसमें धीरे धीरे होती है ग्रोथ, धीरे धीरे होती है ग्रोथ। तो ये कौन है सर? एक दो तीन चार, बेटा ये एम्ब्रियो है। कौन है ये? जायगोट से कौन बनता है? एम्ब्रियो। याद रखना, जायगोट के बाद कोई आता है तो कौन आता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का कन्वर्जन काय में हो रहा है? एडल्ट प्लांट्स में। तो ये प्लांट्स है, मैच्योर्ड प्लांट्स। तो पहले कौन? जायगोट। दूसरा कौन? एम्ब्रियो। तीसरा डायरेक्टली कौन? एडल्ट प्लांट्स। समझा मैंने क्या बोला? दैट इज द ग्रोथ। ओके बेटा? हाँ। इसको लिखने की जरूरत नहीं है तुझे, एग्जाम में आता भी नहीं है ये अपनी एनसीईआरटी की डायग्राम है। इसमें तूने ज़मीन के अंदर सीड लगाया और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तूने ज़मीन के अंदर सीड लगाया, उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? और वो धीरे 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 ग्रो हो रहा है। जब भी तू सीड लगाता है ना बेटा, तो सबसे पहले याद रखना रूट आता है उसमें से। क्या आता है? सीड लगाने के बाद सबसे पहले कौन आते हैं? रूट्स। बोल क्यों? क्योंकि रूट इसलिए आते हैं ताकि वो ज़मीन से क्या खींच सके? न्यूट्रिएंट्स। तो पहले कौन आएगा? रूट। बाद में पेड़ का ऊपर का आता है पार्ट्स, दैट इज शूट। ओके। प्लांट ग्रोथ देखते जा अभी। ये एनसीईआरटी में है क्या? पैराग्राफ देख। हम्म? हाँ या ना? शुरू में ही है क्या? ओके। वो ग्रोथ से है ना?
कौन सा है? 19.1, 13.1, बस वहीं से पढ़ लेना। और जो शुरू में पोर्शन दिया वो सब ऐसे ही है, इंट्रोडक्शन है वो जस्ट। ओके सर, ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ इज रिगार्ड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, मतलब बेसिक एंड कॉन्स्पिक्यूअस, दिखने वाला कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ दिखती है बेटा। कोई पेड़ अगर तेरे सामने बढ़ रहा है तो वो दिखता है, ऐसा नहीं कि इनविजिबल है। हाँ, इनविजिबल कब होगा? तूने पेड़ लगाया, तू गया 10 साल के लिए फॉरेन, वापस आया, अरे पेड़ इतना बड़ा हो गया क्या, पता ही नहीं चला। अरे भाई तू 10 साल बाहर था ना। हाँ हाँ, ऐसा। सो ऐसा होता है बेटा ये। तो ये कैरेक्टर दिखता है सर, ग्रोथ हो रही है, कैरेक्टर दिख रहा है सर हमें, क्योंकि वो लिविंग बींग्स है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज, ये लाइन टिक करना, ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज irreversible permanent increase in size of organ and its part or even the individual cell। तो ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होता है ग्रोथ, जिसमें जिसमें सुन बेटा, सेल बढ़ेगा, सेल की भी ग्रोथ होती है, टिश्यू भी ग्रो होता है। सिंपल सी बात है, ग्रोथ पहले काय में होंगी? सेल में, उससे ग्रोथ काय में होंगी? टिश्यू में, उससे ग्रोथ काय में होंगी? ऑर्गन में। समझा तुझे मैंने क्या बोला? सेल की ग्रोथ मतलब टिश्यू की, मतलब किसी ग्रोथ, ऑर्गन की ग्रोथ, ऐसा कंसेप्ट है। ये ग्रोथ इज इरिवर्सिबल है। एक बार सेल बढ़ गया वापस वो शॉर्ट नहीं होगा। हाँ, मैच्योर हो गया ना, ये वापस इमैच्योर नहीं होगा वो। ओके उसके बाद में ग्रोथ में क्या होता है सर? बेटा ये चैप्टर ऐसा है ना, ये थ्योरी वाला चैप्टर है, इसलिए एनसीईआरटी साथ में रख दो। इसमें थ्योरी ज्यादा है, थोड़ा कंसेप्चुअल कम है, थ्योरी ज्यादा है, इसलिए एनसीईआरटी जो मैं बोल रहा हूँ लाइन टिक करते जा। ग्रोथ में होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस? हाँ, ग्रोथ हो रही है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है तेरे सेल के अंदर। अब तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम पहले चाइल्ड थे, अब तुम एडोलसेंट में हो गए। एडोलसेंट मतलब तुम्हारे सेल में रिएक्शन शुरू है। लेकिन जिस तेजी से तुम्हारी ग्रोथ हो रही है उतनी तेजी से मेरी ग्रोथ नहीं है, बिकॉज यू आर इन ग्रोइंग फेज। समझ में आया? ऐसे होता है, जैसे होती है डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। फिलहाल डेवलपिंग हो आप, और एक बार एडल्ट में आ गए फिर आप डेवलप हो जाते हो। क्या हो जाते हो? डेवलप मतलब मैच्योर्ड्स, ऐसा। सो सर, मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू है तुम्हारे अंदर, प्रोटीन का टूटना, कार्ब का टूटना, ग्लूकोज का मिलना, ये सब। ओके, और इसके लिए बेटा तुझे क्या खर्च करनी पड़ रही है? एनर्जी। तेरे अंदर रिएक्शन शुरू है, बहुत फास्ट शुरू है, उसके लिए तुझे क्या रिक्वायर्ड लग रही है? एनर्जी। तुम्हारे एज में तुम खाना बहुत खाते हो, मतलब अगर तू कंपेयर करेगा एक 20 साल का लड़का और एक 50 साल का आदमी, कौन ज़्यादा खाना खाता है तो कौन जीतेगा? 50 साल का आदमी। अरे सिंपल सी बात है, कौन ज़्यादा खाना खाएगा? है ना? तभी तुम खाना कम खाते हो। तुम्हारा खाना चिड़िया जैसा रहता है, 2 रोटी, आधी रोटी, 1.5 रोटी। कभी कभी ऐसा होता है हमें खाना ही नहीं खाया सर, बस हमारे टिफिन में पार्ले जी का बिस्किट है सर, बस उससे गुजारा चलता है दिन भर। हम्म, इनको देखो, मैं श्योरली बोलता ये आप बहुत कम खाना खाते हो, आप खाना ही नहीं खाते आप। हाँ हाँ, क्या? ओके, अंगल लागत नहीं, इसलिए लगता नहीं, जितना तुम खाते हो ना उससे पूरी एनर्जी बन जाती है बेटा। इसलिए वो हम बोलते ना कि कितना भी खाना खाओ हेल्थ नहीं बन रही है ना? हाँ, उसके लिए वो T3 T4 काम में आता, थायराइड वाला कंसेप्ट है इसमें। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बीएमआर जो होता है, बीएमआर एक कंसेप्ट है,
तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत है, इसलिए मैंने क्या एग्जांपल लिया, 50 साल का और तुम आदमी, है ना, तुम अगर खाना खाते हो तो पूरा हजम हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा बॉडी को लग जाता है, बचता कुछ नहीं है। पण सर ज्यांना 50च्या वर असते हम्म त्यांचे जो थायरॉइड ग्लॅन्ड आहे ते छोटे छोटे होत जाते ना, वो इम्यून सिस्टम का कंसेप्ट है, थायमस है वो, मग सर हार्मोन तर कमी होणार तर मग भूक पण तर कमी लागणार. तसं नाही, तो कंसेप्ट तो याच्यात चालला गेला, इम्यून सिस्टम चालला गेला थायमस मध्ये। मेरा वो कंसेप्ट नहीं था, मेरा कंसेप्ट ये है, वो थायराइड को छोड़ बाजू में, मेरा कंसेप्ट ये है, तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बराबर है, हाँ, हीट बढ़ रही है शरीर की, तो यू रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी, तुम्हारी हाइट भी बढ़ रही है, बोन्स बढ़ रहे हैं, यू रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू एडल्ट, ऐसा है। दूसरी बात, तुम्हारी जो मोमेंट्स है इधर उधर भागना वो ज़्यादा है, मतलब अब तुम स्टेयर स्टेयर चढ़ते हो, यहाँ पे आते हो और कोई 50 साल का आदमी आ रहा है, कौन जल्दी थकेगा, वो थकेगा ना बेटा, तो सेल उसके रिटायर्ड हो गए अभी, ऐसा है। कहने का मतलब ये है, खाना अच्छे से खाते जाओ, खाना बहुत सारा खाते जाओ, स्पेशली प्रोटीन खाते जाओ, अगर तुझे हाइट बढ़ानी है तो प्रोटीन खाते जाओ, कैल्शियम खाते जाओ, है ना, पानी पूरी खाने से हाइट नहीं बढ़ती बेटा, उससे चर्बी बढ़ती है, फैट बढ़ता है, हाँ, पानी पूरी, भेल पूरी, समोसा पूरी, है ना, सैंडविच, समोसा पूरी नहीं आता क्या, मैं तो खाते रहता पहले, समोसा पूरी भी आता है ना। मैं क्या बोल रहा, टॉपिक पे आओ, पहले नाश्ते का टाइम हो गया इधर। सर एनर्जी बहुत लगने वाली है सर, हाँ, उसके बाद में जैसे उन्होंने बोला है, एग्जाम्पल एक्सपांशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, कोई लीफ पहले इतना सा था, लीफ, लीफ, है ना, लीफ की क्या हो रही है सर, लीफ की हो रही है ग्रोथ सर, क्या हो रही है, ग्रोथ, तो एक्सपांशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ, ओके। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये ग्रोथ है, देखो लीफ का बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन बारिश के मौसम में कोई ऊड है, ऊड लकड़ा है, बारिश के मौसम में ऊड है, उसमें पानी भर गया, वो स्वेल हो गया, ये दरवाजे स्वेल होते हैं पानी, देखना बारिश के मौसम में लगती नहीं दरवाजे इधर, क्या वो ग्रोथ है, क्या वो ग्रोथ है, नहीं, क्योंकि वो वापस पानी रिलीज होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे ना, तो स्वेलिंग ऑफ फूड, जैसे कि मैंने बोला, तुम बादाम लेते हो, पानी के अंदर भिगो के रखते हो रात भर में, वो बादाम सवेरे फूल जाती है, क्या वो ग्रोथ है, क्यों, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, क्या है वो, इसलिए वो ग्रोथ नहीं है बेटा, वो ग्रोथ नहीं है, ओके। तो वुडन का स्वेलना कोई ग्रोथ नहीं है। नाउ 15.1.1 प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, लाइन टिक करिए, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है सर, इनडिटर्मिनेट, हाँ सुनो, क्या बात कर रही है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है बेटा, वो जिंदगी भर चलती रहती है, जिंदगी भर, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है, और हमारी ग्रोथ नहीं चलती, हमारी ग्रोथ नहीं चलती। प्लांट में एक सेल है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है। तूने देखा किसी पेड़ की उम्र में ज्यादा रहती है, पेड़ की उम्र ज्यादा रहती है, जैसे नीम का पेड़ बहुत दिन तक जिंदा रहेगा ये, पीपल का पेड़, बनियन ट्री, वड़ाचं झाड़, चलते रहता है सदियों तक, तुम्हारी 5वीं पीढ़ी देख पाएंगे उस पेड़ को। क्यों ऐसा,
ग्रोथ कंटिन्यू है सर उसकी, क्योंकि उसमें एक ही सेल है जिसकी वजह से ग्रोथ है, मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल? कंटिन्यू डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन, नया 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 आते रहता है उसमें सेल, इसलिए उसकी ग्रोथ कैसी है? कंटिन्यू है, इसलिए इसका नाम है इनडिटर्मिनेट, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ। कैसी ग्रोथ है? कंटिन्यू ग्रोथ। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम 70-80 साल के हो गए, ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाती। इसलिए हमारी स्किन देखना उस वक्त, आप नाना नानी की स्किन देखो, दादा की स्किन देखो, देखना है कैसी स्किन रहती है, एकदम फ्लेक्सिबल, कभी कभी से लटकती रहती है स्किन, है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे टफ रहती है क्या? स्ट्रेट रहती है क्या? नहीं। क्यों? ग्रोथ रुक चुकी है सर कहीं ना कहीं। ओके, हाँ। सो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज द प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इसके पास वो कैपेसिटी है कि ग्रोथ को कंटिन्यू रख सके। एक इसका एक ही रीजन है, मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा रीजन है? हाँ, टिक कर उसको। The cell of such a meristem have capacity to divide and self-perpetuates, and the product, however, the soon lose the capacity to divides, and such a cell make the plant body. Okay, वो बात कर रहे हैं, जैसे कि वही लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। मतलब ये बात कर रहे हैं, तेरे पास पहले मेरिस्टेमेटिक सेल था, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या था? ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी या प्राइमरी टिश्यू, क्या बोलते हैं इसको? ये प्राइमरी टिश्यू मोस्टली मैच्योर्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है? मोस्टली मैच्योर्ड, और अपनी कैपेसिटी खो देता है डिवीजन की। ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये कभी कभी डिवाइड होता है, मैंने बोला था ये कब डिवाइड होता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ है तभी डिवाइड होता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होता। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू प्राइमरी टिश्यू, और प्राइमरी टिश्यू क्या बन जाता है? ये मैच्योर्ड बन जाता है, परमानेंट बन जाता है, ये डिवीजन नहीं करता। बराबर है? हाँ। तो सर प्लांट की ग्रोथ क्यों हो रही है? ये वाले भाई साहब है, ये वाले भाई साहब कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं और प्राइमरी टिश्यू बना रहे हैं, और ये वाले भाई साहब मैच्योर हो रहे हैं और फंक्शनल हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, फंक्शनल हो रहे हैं। ओके, और ये है, इसी से प्लांट बॉडी बन रही है, इसी की वजह से बन रही है प्लांट बॉडी। ऐसे बात कर रहे हैं बेटा, ये लिखा है इधर सब कुछ। ओके, एक लाइन टिक कर, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, बस इतना टिक कर, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ टिक कर। सर इसका डायरेक्ट मीनिंग लिख, ऑलवेज एडेड न्यू सेल, ऑलवेज ऐड न्यू सेल। प्लांट में नया सेल की एडिशन हो रही है, प्लांट में हमेशा नया सेल आते रहता है, इसलिए उसको ओपन ग्रोथ बोलते हैं। ऑलवेज एडेड न्यू सेल। बताओ, अगर पौधे में कंटिन्यू सेल ऐड हो रहा है, नया सेल, तो कौन सी ग्रोथ बोलेगा? ओपन सेल, ओपन ग्रोथ, ओपन ग्रोथ। हो गया? इतना याद रख, सिर्फ ओपन ग्रोथ, और कोई ग्रोथ नहीं उसमें। तो दो बातें याद रख, प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यू है, प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यू है, इसलिए तूने नाम क्या दिया? इनडिटर्मिनेट। प्लस ग्रोथ कैसी होती है प्लांट की? ओपन ग्रोथ। कैसी होती है बेटा? ओपन ग्रोथ। कैसी है? ओपन ग्रोथ, मतलब एडिशन ऑफ नया सेल, एडिशन ऑफ न्यू सेल। और प्लांट ग्रोथ कैसी है? प्लांट की कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब कैसा है? हाँ, हमारी ग्रोथ कैसी है? डिटर्मिनेट। हम इंसान ग्रोथ कैसी है? डिटर्मिनेट। कैसी ग्रोथ है अपनी? डिटर्मिनेट। ओके, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट। मैंने पहले बोला इसमें थ्योरी ज्यादा है। ये छोड़ो, ऐसे ही वो इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। क्या तूने ये नाम पढ़े थे? कॉर कैम्बियम, और कौन सा कैम्बियम? मस्कुलर कैम्बियम। बता ये दोनों नाम किसके हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब कौन सा मेरिस्टेम?
लेटरल मेरिस्टेम के नाम है। बराबर है ना बेटा? हाँ या ना? सिर्फ इतना टिक कर कि ये लेटरल मेरिस्टेम बनता कहाँ पे है। ये बनता है डायकॉट वाले प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में। ये बनता कहाँ पे है? ये डायकॉट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में, मतलब मोनोकॉट में नहीं बनता। ये डायकॉट प्लांट और जिम्नोस्पर्म में बनता है ऐसा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बनता है। लेटरल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल है, वस्कुलर कैम्बियम और कल ही बताया था मैंने ये। तो लेटरल मेरिस्टेम सर पौधे का हिस्सा है जो बाद में बनता है। लेटरल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल है, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। ओके, अब ये मेरी बात सुन बेटा। रिपीट करता हूं मैं एक बार, चल बता। जब पौधे की हाइट बढ़ेगी, ओनली हाइट, तो तू कौन सी ग्रोथ बोलेगा? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, पौधे की हाइट बढ़ रही है मतलब प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं अपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, समझा मैंने क्या बोला? प्राइमरी ग्रोथ में सिर्फ कौन आता है बेटा? हाइट आती है सर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। उसके कुछ दिनों बाद प्लांट में क्या बढ़ता है? विड्थ। प्लांट में क्या बढ़ता है? विड्थ बढ़ता है। इस विड्थ बढ़ने वाले स्टेप को तूने कौन सी ग्रोथ बोला था? सेकेंडरी ग्रोथ। इसके लिए कौन सा मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल, हाँ, कॉर कैम्बियम। चलो, समझ रहा तुझे, समझ रहा है तुझे, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? हाँ, तो इस पेड़ को एक बार देख ले। इसमें सर इसकी हाइट भी बढ़ रही है और इसका विड्थ बढ़, ये एरो देख रहा है तुझे? ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा? विड्थ। और विड्थ बढ़ना मतलब कौन सी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन कौन से कैम्बियम जिम्मेदार है? ये लिखा है बेटा, इधर ध्यान दे, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क नहीं लिखा इधर, ओनली एक ही कैम्बियम लिखा है। कौन सा? वस्कुलर। ये जिम्मेदार है इसके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। बता, शूट अपिकल मेरिस्टेम से क्या बढ़ी थी? हाइट। वस्कुलर कैम्बियम से क्या बढ़ेगा? विड्थ। ओके, चलो हो गया। हो गया उतना, ठीक है। मतलब पहला पैराग्राफ आईएमपी है, वो कौन सा? 13.1। हाँ हाँ, उसके बाद 1.2, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ इज मेजरेबल। हाँ सुनो अभी, ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या सर ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? चल बेटा ध्यान से देख इधर, मेरा मैं क्या बता रहा हूँ देख। क्या सर ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? एनसीईआरटी क्या बोलती है पहले देखो, और मैं जो बता रहा हूँ ना उसको सुनते जा। एट सेल लेवल, तो ग्रोथ को अगर मेजर करना चाहता है, तुझे ये मेजर करना पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म। क्या मेजर करना पड़ेगा? एट सेलुलर लेवल ग्रोथ ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेरी बात सुन, ये सेल है बेटा, ये सेल है, और यहाँ पे हुई है सेल की ग्रोथ, यहाँ पे हुई है सेल की ग्रोथ। एक्चुअल बता, सेल में एक्चुअली क्या बढ़ गया उससे उसकी ग्रोथ हो गई? इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है? सेल में क्या बढ़ा उससे उसकी ग्रोथ हो गई? हाँ, सेल में ग्रोथ हुई प्रोटोप्लाज्म की। क्या बढ़ गया बेटा? प्रोटोप्लाज्म। समझा मैंने क्या बोला? किसके बढ़ने से सेल में ग्रोथ हुई? यू नो प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर के एरिया का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। तू प्रोटोप्लाज्म को गिन नहीं सकता, तुझे पता है कि प्रोटोप्लाज्म से इसका ग्रोथ हुआ, प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हुई, लेकिन इसको मेजर नहीं कर पाता तू।
कितना बढ़ गया प्रोटोप्लाज्म, तो मेजर नहीं कर पाता। डिफिकल्ट है बेटा, क्या डिफिकल्ट है? प्रोटोप्लाज्म को गिनना डिफिकल्ट है। सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर लाइक, हाँ मेरी 1 सेकेंड बात सुन, तुझे ये पता है कि क्या बढ़ने से ग्रोथ हुई? प्रोटोन बढ़ने से किसकी ग्रोथ हुई? लेकिन उसको मेजर कर पाना डिफिकल्ट है, कितना कितना ग्रोथ हुआ सर प्रोटोप्लाज्म से, वो मेजर नहीं कर सकते अपन। समझा मैंने क्या बोला? समंदर में कितनी मछलियां हैं पता है सर, कितनी मछलियां वो नहीं काउंट कर सकते सर समंदर में। सर रूम में मच्छर है पता है सर, कितने मच्छर है वो नहीं बता सकता मैं, उसके लिए मुझे पूरा दिन निकालना पड़ेगा एक मच्छर गिनने के लिए, है ना? हाँ। एक कहावत है, मैं बोल रहा क्या कर रहा घर पे तू? कोई नहीं, मच्छर मार रहा हूँ मैं, बोलता मैं मच्छर गिन रहा हूँ मैं, दैट इज टाइम पास। सर अगर गिनने के लिए क्या मेजरमेंट है आपके पास? मतलब गिनना है सर, हमें ग्रोथ गिननी है सर। इसके लिए एक काम कर, अगर तुझे ग्रोथ गिननी है, अगर तुझे ग्रोथ का मेजरमेंट लेना है, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग फ्रेश वेट, इंक्रीजिंग ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, ये गिन। तो क्या क्या गिन सकता है? रिपीट कर एक बार, टिक कर उसको, क्या क्या गिन सकता है? फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, ये हम गिन सकते हैं। हम प्रोटोप्लाज्म की लेंथ नहीं गिन सकते, प्रोटोप्लाज्म का मेजर नहीं कर सकते। टिक कर उसको, क्या क्या हम गिन सकते हैं? बताओ क्या गिन सकते हैं अपन? फ्रेश वेट, ड्राई वेट, हाँ मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, समझना है मेरी बात को। सबसे पहला है सर फ्रेश वेट, तूने कोई लीफ लिया, एकदम नन्ना मुन्ना सा लीफ है, पेड़ को लगा हुआ है, तूने लीफ प्लांट से कट किया, तूने लीफ प्लांट से कट किया, डायरेक्ट गिन लिया। लीफ का वजन कर सकता है ना तू? तो स्पिनच गिनता नहीं है क्या? हाँ, सब्जियां गिनता नहीं है क्या तू? फिर तूने लीफ तोड़ा, डायरेक्टली रखा मेजरमेंट पे, लीफ का वजन किया, तूने लीफ का वजन किया विथ वाटर, मतलब उस लीफ में पानी था। तूने अभी भी तोड़ा ना, तो लीफ में क्या था? तो लीफ को पानी के साथ मेजर करना, दैट इज फ्रेश वेट। उसके बाद उसी लीफ को थोड़ा सूखने दे सन में, थोड़ा धूप में रख उसी लीफ को धूप में रख, और उसी लीफ को 10 दिन बाद गिन, कौन सा वेट आएगा? समझा? व्हाट इज ड्राई वेट? उस लीफ में से क्या निकल गया, धूप में रखा न तूने, क्या निकल गया? तो ड्राई वेट। समझ में आया? तुम्हारे घर में कोई पेड़ है, उसका स्टेम बढ़ रहा है, इसका मतलब हम क्या गिन सकते हैं? लेंथ, बराबर है। एक छोटा सा लीफ है, वो लीफ ऐसे 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 एक्सपांड हो रहा है, लीफ ऐसे ऐसे एक्सपांड हो रहा है, तो क्या गिन सकता है? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? लीफ पहले छोटा सा था, वो लीफ ऐसे 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 बढ़ रहा है, तो क्या गिन सकता है? एरिया, बराबर है। बराबर है बेटा। घर में कोई फल लगा हुआ है, फल पहले इतना सा था, हाँ, फिर फल वो जो है इतना 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 बड़ा हो रहा है, वाटरमेलन इतना इतना हो रहा है, तो क्या गिन सकता है? वॉल्यूम। समझ में आया? और लास्ट है सेल नंबर, क्या है? और वो हमें थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि सेल नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तुझे माइक्रोस्कोप ही पता है, माइक्रोस्कोप से तू क्या देख सकता है? सेल, क्या देख सकता है? हाँ, वो आंखों से नहीं दिखाएगा, सेल नंबर बढ़ गया, ये माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो हाँ, ये होगा बेटा मेजरमेंट के पैरामीटर्स। उन्होंने कुछ बातें बोली इसमें, देख ले। सेल नंबर की बात किया उन्होंने पहले, सेल साइज की बात किया उन्होंने, लेंथ की बात किया उन्होंने, सरफेस एरिया की बात किया उन्होंने, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल है किताब में है, टिक कर ले, है क्या? टिक कर। मुझे ऐसी खबर पता चली, जो मेज होता है ना, मेज, मुझे ऐसा पता चला जो मेज होता है, उस मेज का रूट अपिकल मेरिस्टेम, कौन सा मेरिस्टेम? शूट अपिकल नहीं बेटा, कौन? क्या गड़बड़ करेगा तू? ये एमसीक्यू आता है एग्जाम में, शूट आता है।
सेल नंबर में क्या बढ़ गया, सेल नंबर का सॉरी मेज में कौन, इसमें हर घंटे में 1 आवर में कितने सेल बनते हैं, 17,000। हर घंटे में इतने सेल बनते हैं, देखा हमने। एक घंटे में कितने सेल बनते हैं, 500। लेट का एवढ्या, तुला काय झालं, टाइम बघत आहे, जायचं आहे, बघशील बघशील। दूसरा है सेल साइज, सेल साइज, सेल साइज वाटरमेलन में इंक्रीजिंग साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। ये कंपेयर किया दूसरे फलों से उन्होंने, सेल साइज कंपेयर किया दूसरे फलों से, हाँ, इंक्रीजिंग साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू अनदर फ्रूट्स या सेल। सेल साइज की बात कर रहे बेटा, वो सेल साइज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल साइज। ये हो गया सेल साइज। उसके बाद में लेंथ, तूने पोलन ट्यूब देखा है, अरे पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब आता है ना, उसकी लेंथ गिन सकते हैं अपन। उसके बाद में आता है सरफेस एरिया, तो किसका सरफेस एरिया गिन सकता है, लीफ का। सरफेस एरिया किसकी गिन सकता है, लीफ का गिन सकता है, पट्टी से, पट्टी मतलब स्केल से, कितना बढ़ गया है ये तो। रिपीट कर, बता, रूट अपिकल मेरिस्टेम किसका एग्जाम्पल था, मेज का था बेटा, लेकिन सेल नंबर। वाटरमेलन किसका एग्जाम्पल है, लीफ किसका एग्जाम्पल है, हाँ। और लास्ट कौन बचा है, पोलन ट्यूब, लेंथ, पोलन ट्यूब। बस इतना याद रख तू, इतना याद रख, लीफ की बात आ रही है सरफेस एरिया, पोलन ट्यूब की बात आ रही है लेंथ, वाटरमेलन की बात आ रही है सेल साइज, और मेज रूट की बात आ रही है सेल नंबर। बस इतना याद रख, टिक कर उसको। सेल ग्रोथ में होता है क्या, हाँ देख, सेल ग्रोथ दो तरह की होती है, एक ये है यंग सेल, ये कौन सा सेल है, यंग सेल, और ये है मैच्योर्ड सेल, कौन सा सेल। एक बार सेल मैच्योर्ड बन गया मतलब फंक्शनल बन गया, क्या बन गया, फंक्शनल। सेल मैच्योर का मतलब है फंक्शनल बन गया। एक बार ये ऐसे बन गया ना, अब ये यहां से ऐसे आया, तो तूने ये ग्रोथ मेजर किया, तूने कौन सी ग्रोथ की, ये वाली ग्रोथ मेजर की, मतलब यंग से एडल्ट तक तूने ग्रोथ मेजर किया, तेरा रोल यहाँ पे था। उसके बाद इसका क्या होने वाला है, इससे कोई लेन देन नहीं हमें। ये श्रिंक हो जाए, स्वेल हो जाए, पानी भर जाए तो स्वेल, पानी निकल जाए तो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, हमें ये चाहिए। समझ में आया ना। अब इससे शुगर केन में से, इस सेल में से पानी निकल जाए या उसमें पानी भर जाए, हमें कोई लेन देन नहीं, हमें ये चाहिए था। ओके, तो सर ये कॉन्सेप्ट हो गया यहां तक। ये क्या है रे, काय के एग्जाम्पल हो ना, अभी अभी मेज के रूट। ये कौन है, पपई, हाँ। ये 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 काय का एग्जाम्पल था, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये साइज ऑफ सेल, ये हाँ एग्जैक्टली। इसका मौसम कब आता है वाटरमेलन का, कितने पॉइंट हो गए अपने, 3 हो गए ना। एक लिखो, एक्स्ट्रा है, लिखो ऑक्सेनोमीटर, लिखो कहीं पर भी बेटा, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर लिख जल्दी, ऑक्सेनोमीटर टू मेजर द लेंथ,
oxynometer to measure the length? To measure the length. ऑक्सीनोमीटर का मेन काम क्या है? टू मेजर दी लेंथ। मतलब वहाँ पे ऑक्सीनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेंथ गिनता है। मतलब वहाँ पे वो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, वो स्केल लगाने की जरूरत नहीं वहाँ पे। चल ये टॉपिक देख ले अभी लास्ट, फेज ऑफ ग्रोथ। ऑलरेडी तूने सुना है ये टॉपिक, तूने सुना है ये टॉपिक, फेज ऑफ ग्रोथ। तूने पढ़ा है रूट, रूट पढ़ा है तूने? रूट में बता सबसे पहले कौन? मेरिस्टेमेटिक एरिया। दूसरा बेटा, तीसरा, वही बात रिपीट किया उन्होंने इस फेज में। कितने हैं इसमें फेज? 3। मेरिस्टेमेटिक जोन है ये, इलोंगेशन जोन है ये, मैच्योरेशन जोन है ये। समझ में आया ना? हाँ, देखते वन बाय वन क्या बात कर रहे हैं। सेम है, वही है फेज ऑफ ग्रोथ। 3 फेज है, रिपीट कर कौन कौन से लिखे 3 फेज उधर देख। मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। सर ये है कौन? बेटा ये सीड होगा, उसका ये रूट होगा, या फिर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो या सीड होगा, उसका ये रूट होगा, ये रूट होगा, ये रूट। मैंने क्या बोला? सीड को हमेशा कौन आता है पहले? रूट। ये रूट है बेटा। ओके, पहली कौन सी फेज पता ये कहाँ थी? अरे क्यों सोच रहे बेटा इतना? रूट के सबसे बॉटम में कौन सी फेज आती है? उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। चल क्या बता रहे हैं ये बता। मेरिस्टेमेटिक फेज, इट ऑकर इन मेरिस्टेमेट एट द रूट अपेक्स। ये होती है रूट के टिप पे प्लस शूट के टिप पे। शूट के टिप पे ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक फेज दोनों है ना, पता है क्या? ये शूट अपिकल मेरिस्टेम, रूट अपिकल, शूट का टिप में कौन? मेरिस्टेम, रूट के टिप पे कौन? मेरिस्टेम। ये बात की है ना उन्होंने। हाँ, दूसरी बात कर रहे हैं सर, दूसरी बात कर रहे हैं सर, इनका जो सेल होता है मेरिस्टेम वाला एरिया, ये वाला एरिया, हाँ, तो ये जो सेल होते हैं सर, इनमें बहुत ज्यादा कौन होता है? प्रोटोप्लाज्म। और इनका न्यूक्लियस कैसा है? लार्ज। इनमें सेल वॉल कौन सी है? सेल वॉल का नेचर प्लस काय से बनी है? और एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। सर बताइए प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब होता है, हाँ एग्जैक्टली, प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब होता है 2 सेल के बीच वाली गैप, दैट इज ब्रीच। 2 सेल के बीच वाला ये ब्रीच, नाम क्या इसका? हाँ, जैसे अपने घर में हॉल और किचन में एक दरवाजा होता है वैसे आने जाने के लिए, ऐसे इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था ना आपको ये सब कुछ, इसलिए जल्दी आ जाएगा। मैंने क्या बोला? ये चैप्टर उसी से बिलोंग करेगा, इसे जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर। दूसरी कौन सी फेज? इलोंगेशन फेज। तेरा पहला फेज था मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें सेल बन गया, अब ये सेल इलोंगेट होगा बेटा। तेरा पहला फेज था मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें सेल बन गया, अब इसमें होगा इलोंगेशन। जरा से एड्रेस को याद रखना, एड्रेस को याद रखना। ये तेरा रूट, बेटा सुन ले, ये रूट है सर, ये रूट है सर। ये पहला फेज कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक। इसके एग्जैक्टली ऊपर कौन सा फेज है? इलोंगेशन। तो इसका एड्रेस क्या आएगा पता है? इट ऑकर इन अ सेल प्रॉक्सिमल टू बता ये कौन सा जोन है? इसका प्रॉक्सिमल कौन? इलोंगेशन। ये कौन सा जोन है? मेरिस्टेमेटिक। पहला जोन कौन सा? इसका प्रॉक्सिमल कौन? इलोंगेशन। तो एड्रेस नोट डाउन कर, एड्रेस आईएमपी है। बता ये जो सेल है इलोंगेट सेल, ये बेटा इलोंगेट सेल, हाँ, इसमें कौन ज्यादा होता है? वैक्यूल्स। कौन ज्यादा होता है? प्लस साइज एंड न्यू सेल वॉल डेवलप, न्यू सेल वॉल डेवलप, न्यू सेल वॉल डेवलप। नया सेल वॉल का मतलब है सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल? मेरिस्टेमेटिक में कौन सी सेल वॉल थी? प्राइमरी। इसमें कौन सी सेल वॉल थी? अब इस इलोंगेशन में आएगा सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल कौन सी होंगी? सेकेंडरी, इसलिए नया सेल वॉल। ओके,
ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, तीसरा कौन है सर? तीसरा बता, कौन सा जोन? हाँ, रिपीट कर, पहला कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक। दूसरा कौन है? तीसरा मैचुरेशन। क्या बोला है? मैचुरेशन कहाँ पे है? इट ऑकर सेल, इट ऑकर इन द सेल फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स। अपेक्स, चलो इस एड्रेस को जरा समझ ले एक बार। इट ऑकर इन द सेल फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स। बेटा इसको अपेक्स बोल। ये कौन है? अपेक्स। तो लगता है ये अपेक्स के दूर है थोड़ा, अवे फ्रॉम अपेक्स। समझ रहा है कुछ? ये अपेक्स है ना, टिप, इस टिप के दूर है ना ये, तो अवे फ्रॉम अपेक्स, अवे फ्रॉम अपेक्स। और ये सेकंड फेज कौन सी थी? इलोंगेशन का प्रॉक्सिमल। लॉजिक लगा? क्या लॉजिक लगा? इट्स अवे, ये अवे फ्रॉम एंड प्रॉक्सिमल टू, समझा? इसको प्रॉक्सिमल बोलना। इट्स अवे फ्रॉम अपेक्स एंड प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन। सर इसमें क्या होता है सर? इसमें बेटा उसकी मैक्सिमम साइज बन जाती है सेल की, इसके सेल वॉल काफी थिक हो जाती है, और उसके प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन आता है। क्या में मॉडिफिकेशन आता है? सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। कितने हो गए कंसेप्ट? 3 ही हो गए? 4 हो गए? ठीक है, इतना ही कर लो। नया चैप्टर है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। आज प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकली है।